राजीव कोंडल, अशोक अरोड़ा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, त्रिलोचन सिंह और भी तमाम। अजय आज ये कांग्रेस परिवार के लिए, हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है कि जो हमारे करनाल शहर से हमारे बेहद संघर्षशील और लोकप्रिय युवा साथी मनोज वधवा जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको पता है कि पीछे भी जब कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही थी मनोज भाई की, तो किस तरीके से भाजपा सरकार की एजेंसियों ने प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया गया। तो इन परिस्थितियों में जो एक के साथ तमाम उनके साथी आज दीपेंद्र जी एक सवाल है, मनोज जी की देरी का कारण क्या रहा? मनोज जी की कांग्रेस में देरी का कारण ऐसा है कि अभी अब जो मनोज जी ने जो कहा, आइए आ जाओ, जो समय से हाथ उठाकर यहाँ पर अरे सरकार की तानाशाही के खिलाफ बहुत सारे लोग इन दिनों के अंदर मैं उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाएंगे और अपने कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने का काम हम करेंगे। और आप सभी यहाँ पर आए हैं, जलपान लेके जाएं। आप सभी ने मैं इनको बारंबार और भी ज्यादा मैं बधाई देता हूँ अपने भाई मनोज को कि ऐसी परिस्थितियों में जब से इनकी बातचीत हमसे शुरू हुई थी, इनका प्रताड़न का जो भाजपा के एजेंसियों द्वारा प्रताड़न का जो मामला था वो उन्होंने तीव्रता से बढ़ाने का काम किया था। आपने देखा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में एक ये फैसला जो किया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या किसी शर्त के साथ पार्टी में शामिल हुए आज? कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सारी जो अपना आपने देखा जो सारी ज्वाइनिंग है वो एक कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमांड का एक हमारा एक सिद्धांत है कि सभी कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र जी, जब भी कोई बीजेपी छोड़ता है ईडी पीछे लग जाती है, क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, ये तो आप देख ही रहे, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उसे देगी धंधा, जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। हरियाणा में क्या स्थिति चल रही है? स्थिति है चुनाव चल भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका मान सम्मान उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में उनको मिलेगा, हमारे परिवार में मिलेगा। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस का परिवार पूरे प्रदेश में हमारा लगातार कांग्रेस के परिवार में विस्तार हो रहा है। आपने देखा पिछले एक वर्ष में 40 से अधिक विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 40 से अधिक। और लगातार आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने भाजपा सरकार समर्थन वापस लेके समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। कल प्रोफेसर कैलाश सैनी जी वो शामिल हुई कांग्रेस पार्टी में रोहतक के अंदर, जो एक अपने आप में आपको पता है उनका। और आज हमारे करनाल के एक बहुत बेहद हमारे संघर्षशील लोकप्रिय चेहरा, आप सब जिनको भली भांति परिचित है, भाई मनोज जी, वो आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि भाई मनोज भी दो आपके बात। अजय पीछे कर यार, अजय प्लीज यार। मनोज जी, बहुत सारे पूर्व पार्षद हैं जो कि आज ज्वाइन करने जा रहे हैं और मैं आज आपके सामने दीपेंद्र भाई साहब से एक गुहार लगाने जा रहा हूं कि ये मैं इनको संविधान की एक कॉपी देने जा रहा हूं। जिस तरह से सरकार संविधान को बदलने के लिए तत्पर हुई है, मैं दीपेंद्र भाई साहब से ये आग्रह करना चाहता हूं, ये संविधान की कॉपी, ये संविधान हमारा यूं ही कायम रहे, इसके ऊपर कोई रद्दोबदल ना आए। इसकी जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम भी लड़ेंगे और आप भी, मैं आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि देश का ताना बाना खराब ना हो। जो
जिस तरह से संविधान है उस तरह से वो संविधान हमारे देश के ऊपर लागू रहे। ये नहीं होना चाहिए जैसे वो आज बीजेपी वाले तो ये सरेआम कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। जो वो नारे लगा रहे हैं वो नारे उनके पूरे तो नहीं होने हैं, लेकिन ये एक जिम्मेवारी मैं भाई साहब के हाथों में देने जा रहा हूँ आप सबकी तरफ से। आपका बेटा भी इन्वॉल्व है ईडी वाले केस में, कुछ ऐसा भी किया है वहां से? जी उन्होंने उसके नाम का भी नोटिस भेजा। दीपेंद्र जी नायब सैनी मनोहर लाल कहते हैं कि आप विधायकों की परेड करवा दीजिए राज्यपाल के सामने, देखिए आपके भी 2-4 कम ही मिलेंगे। देखिए ऐसा है, ये आज सरकार अल्पमत की सरकार आ चुकी है। उन्होंने जो 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उनमें 2 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 ने समर्थन वापस ले लिया है, तो ये अल्पमत की सरकार है। और ऐसे में नैतिकता ये बताती है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना चाहिए, निष्पक्षता लोकसभा का। लेकिन अगर वो नहीं करते तो राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। तो हम तो मिला ही नहीं, वो तो हमारे उपनेता, कांग्रेस पार्टी के उपनेता और हमारे डेलीगेशन से मिले ही नहीं राज्यपाल महोदय। और उपराज्यपाल महोदय का ये बयान आ रहा है, उपराज्यपाल उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का ये बयान आ रहा है कि 6 महीने तक नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। ये तो एक तकनीकी एक कारण बता रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूं कि तकनीकी कारण बताकर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान लेकिन मैं कहना चाहता हूं 4 तारीख के गिनती के बाद उसके बाद क्या होगा, कितने विधायक किस पाले में है, उसके बाद फिर अभी तो चुनाव का समर है, आखिरी हफ्ता है। तो ये इस तरह की परिस्थितियां करके इसको लटका रहे हैं। मगर ये सही है कि ये प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इस्तीफा हो। हमले होने शुरू हो गए, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो कांग्रेस ही है। देखिए ये बिल्कुल मैं पहले दिन से मैंने एक चीज कही है, आज उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि लोगों की नाराजगी है, हर वर्ग की नाराजगी है। उस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि इस सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी करी है और हर वर्ग के साथ क्रूर व्यवहार किया। लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का सही रास्ता, सही तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है, वही प्रयोग में करें सभी लोग। हम ये सब लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। और अगर रोकना है तो किसी गांव शहर में किसी भाजपा वाले को ना रोका जाए। अगर रोकना है तो इनको लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने से रोका जाए। ये हम सभी लोग देखिए थोड़ा सा अपनी मैं जिस विचारधारा को समझकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिन नीतियों के ऊपर जो उन्होंने नीतियों के बारे में बोला, उनको देखते हुए मैंने जो बीजेपी ज्वाइन की थी, जो सरासर ना तो उनकी उस हिसाब से जो नीतियां थी वो उनके ऊपर चले और ना ही मेरी उनके साथ विचारधारा मिली। आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी में होते हुए किस प्रकार से मेरे को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। और विचारधारा की लड़ाई है ये, इसलिए मैंने जब ये देखा, क्योंकि आप सभी भली भांति शहर के लोग, आप मीडिया के मेरे साथी भाई सभी जानते हैं कि जब मैं करनाल शहर के अंदर डिप्टी मेयर के पद पे था तो मैंने किस प्रकार से करनाल के विकास करवाने का काम किया और कोई एक भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। मेरी इच्छा अपने लोगों की काम करने की थी, अपने करनाल के लोगों की काम करने की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर जितने दिन मैं बीजेपी में रहा, आपने देखा कि मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी और जिस तरह से एक अघोषित उन्होंने मेरे साथ व्यवहार जो किया, दुर्व्यवहार किया एक किस्म से। और देखिए राजनीति में मान सम्मान के लिए आया हूं, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, कोई मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और जहां पे सम्मान ही ना हो तो मेरे हिसाब से वहां पे शायद आप भी मेरे साथी
ये जरूर कहेंगे कि वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई आपने अर्थ ही कहा नहीं बनता। प्रताड़ित किया, क्या आगे आपको डर नहीं होगा प्रताड़ित होने का? देखिए, जो वो जितना भी कर सकते हैं, जब मैं उनकी पार्टी में था तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा सच की जीत हो।